नमस्कार। आज दिल्ली में डबल इंजन सरकार जनता की अपेक्षा विषय पर आप सबके सामने विचार रख रहा हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल जोशी विचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर अपने मित्रों के साथ शेयर करें। दिल्ली में जनता ने भगवा लहराकर डबल इंजन की सरकार को स्पष्ट बहुमत दिया है और पहले दिन से ही बदलाव की उम्मीद रखती है। काउंटिंग के दूसरे दिन ही मेरे घर की हाउस हेल्प मेरी पत्नी को बता रही थी कि बीजेपी ने आते ही उसके पति की रेहड़ी हटवा दी है। यही नहीं, कैब में जा रहा था तो ड्राइवर बोला कि बीजेपी के आने से कल रात से उनके यहाँ पर बिजली नहीं है। सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हो सकता है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट ही आया है, बीजेपी की सरकार नहीं। जहां तक रेहड़ी पटरी वालों का सवाल है, वह तो एमसीडी के दायरे में आता है जो अभी भी आपके पास है, परंतु साधारण जनता को की समझ से बाहर है कि कौन सा काम एमसीडी का है और कौन सा दिल्ली सरकार का। बिजली के ना आने के कई कारण हो सकते हैं, पर साधारण जनता को इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। वह तो बस तुरंत परिणाम चाहती है। जनता तो बस इतना जानती है कि अब तो डबल इंजन की सरकार है, सब कुछ अच्छा होना चाहिए मोदी जी के राज में। यह जनता है जिसने कांग्रेस को जड़ से मिटा दिया और रामलीला ग्राउंड से उभरी पार्टी को 11 साल मौका देकर देखा और पाया कि आपने सिर्फ और सिर्फ वायदे किए और सारा समय ब्लेम गेम और भ्रष्टाचार करने में लगा दिया। मेरा यह मानना है कि अब कोई भी अगर पॉलिटिक्स में आता है तो वह सिर्फ सत्ता का नशा भोगने व बड़ी जल्दी पैसा बनाने के उद्देश्य से। जनता की सेवा भाव तो वह ठंडे बस्ते में रखता है। दिल्ली की जनता ने कांग्रेस व आप को किनारे रख बीजेपी को अपना विश्वास मत दिया। बीजेपी ने सत्ता पाने के लिए बड़े बढ़ चढ़कर दिल्ली की जनता से वायदे कर फ्री की रेवड़ियाँ बांटी हैं, जैसे गरीब महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये, गरीब छात्रों को केजी से पीजी तक की मुफ्त पढ़ाई, गरीब परिवार को 500 रुपये का सिलेंडर, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड, हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपये, 60 से 70 साल के सीनियर सिटीजन को 2,000, 70 से ऊपर वालों और विधवाओं व दिव्यांगों को 2,500 रुपये इत्यादि इत्यादि। वादे तो बड़े बड़े हैं, पर इसके लिए पैसा आएगा कहां से और सुनिश्चित कैसे किया जाएगा कि यह सुविधा जरूरतमंदों तक पहुंचे। अभी तो दिल्ली में यह देखा जाता है 40 से 50 हजार की नौकरी करने वाली महिला डीटीसी में मुफ्त सफर करती है, मुफ्त का राशन लेने 1 लाख की मोटरसाइकिल में आता है, घर में एसी लगा है, बिजली का बिल 0 आता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि जरूरतमंद तक इन योजनाओं का लाभ मिले। सरकार को इस विषय पर भी गंभीरता से विचार करना होगा कि कहीं फ्रीबीज के रहते देश न डूब जाए। हर एक राजनीतिक पार्टी को भी विचार करना होगा कि सत्ता में कब्जा करने की चाहत में आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में ना हो जाए। जनता को भी विचार करना होगा कि मुफ्त की रेवड़ियों का मोह छोड़कर काबिल सरकार चुननी होगी। अंत में मुझे एक पुराना गाना याद आता है, आमदनी अठनी खर्चा रुपया नतीजा ठन ठन गोपाल। क्या दिल्ली में बीजेपी की डबल इंजन सरकार कुछ कर पाएगी? आप सबसे निवेदन है कि आप मेरे विचारों पर अपने कमेंट्स अवश्य करें। धन्यवाद।